हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अभी तक हमने बर्ड्स की बात करी थी, अब बात करेंगे मैमल्स की, यानी कि स्तनधारी जीवों की। क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? वीडियो बनाने के लिए नहीं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इन पे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं कि एशिया के बाहर पाए जाते हैं, कौन सी अनुसूची में है, इंडेंजर्ड हैं, किस संख्या में हैं, कौन से नेशनल पार्क में हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए बता रहे हैं। 2 वीडियो और आएंगे, इसमें एक रेप्टाइल्स होगा और फिश और उसके कुछ अन्य प्रजातियों के बारे में। बस 2 वीडियो और 10 मिनट के 2 वीडियो और आएंगे, बस उसके बाद IUCN आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। उसी में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, नंबर 1 पे है मालाबार सीवेट। सीवेट CIVET, ये एक तरह से ऊद बिलाव की जैसी होती है, जिसको बोलते हैं छोटा कस्तूरी बिलाव बोलते हैं। ऊद बिलाव आप समझ लीजिए, उसके जैसी एक प्रजाति होती है सीवेट। ये पाया जाता है मालाबार नाम से, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है और ये IUCN की CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में पाया जाता है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सूची 1 में इसको शामिल किया गया है, लेकिन साइट्स के अपेंडिक्स 3 यानी कि परिशिष्ट 3 में रखा गया है, 3 में। इसके बाद बात करें जावा गैंडा और सुमात्रन गैंडा, ये दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं और ये मिलते कहाँ से हैं? मुख्य रूप से सुमात्रा बोर्नियो, इंडोनेशिया के जो सुमात्रा और बोर्नियो हैं या सुमात्रा बोर्नियो हैं, वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा देशों की अगर बात करें, ये पूछा जाता है तो इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, 5 देशों में इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया और इंडोनेशिया में मुख्य रूप से मिलते हैं जावा गैंडे और सुमात्रा गैंडे। इसके बाद बात करें लार्ज रॉक रैट, या नाम से याद रखना एल्वीरा रैट, तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है IUCN की। और श्रबलैंड, फॉरेस्ट और रॉकी एरियाज, यानी कि जहाँ पर झाड़ीदार जंगल होंगे और पथरीले इलाके होंगे, वहाँ पे पाया जाएगा लार्ज रॉक रैट या एल्वीरा रैट। ठीक है, अब आते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, वो है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। तो नामदफा उड़ने वाली गिलहरी जो है वो कहाँ पाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में। 2 चीज़ें याद हो गई, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल में। हाँ, एक चीज़ आप लोग एक साथ याद करते हैं ना, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ, कौन सा कहाँ, याद होता होगा, बाद में भूल जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो भूल जाते हैं। अगर आप फुटकर में याद करेंगे ना कि ये वाला इस नेशनल पार्क में, ये वाली चीज़ इस नेशनल पार्क में, अपने आप याद हो जाएगा, एक साथ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल यानी कि उड़ने वाली गिलहरी अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में IUCN की और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में रखा गया है, 2 में, दूसरी सूची में। इसके बाद बात करें एशियाटिक चीता, एशियाई चीतों के बारे में, तो एक फैक्ट याद रखो, केवल 40-50 हैं पूरे एशिया में और वो भी कहाँ पर? ईरान में बचे हुए हैं। IUCN की CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आते हैं। कहाँ पर? ड्राई और जहाँ पर झाड़ीदार इलाके पाए जाएंगे, मैदान पाए जाएंगे, वहाँ पर पाए जाएंगे एशियाटिक चीते। इसके बाद बात करें यहाँ पर अंडमान व्हाइट टूथेड श्रिव। श्रिव एक तरह से आप समझ लीजिए छछूंदर की एक प्रजाति होती है। तो अंडमान व्हाइट टूथेड श्रिव ये IUCN की CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है और ये मुख्य रूप से पाई जाती है साउथ अंडमान के माउंट हैरिएट में। इंपॉर्टेंट है, माउंट हैरिएट कहाँ का? साउथ अंडमान का, नॉर्थ नहीं। ये यही ऑप्शन बदल देते हैं, लिख देगा नॉर्थ अंडमान के साउथ हैरिएट और साउथ अंडमान के माउंट हैरिएट, इस तरह से। ठीक है, तो साउथ अंडमान के माउंट हैरिएट में पाया जाता है अंडमान व्हाइट टूथेड श्रिव। कुल मिला के एक चीज़ याद रखो, IUCN में जितने भी श्रिव हैं वो सब मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडमान में पाए जाएंगे, उसमें भी साउथ। इसके बाद बात करें निकोबार ट्री श्रिव के बारे में, यह पेड़ों पर रहने वाले छछूंदर एक तरह से प्रजाति है, वो भी IUCN की CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। ये ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग में और कैंपबेल बे नेशनल पार्क में पाई जाती है। ठीक है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क में पाया जाता है निकोबार ट्री श्रिव और माउंट हैरिएट में पाया जाता है व्हाइट टूथेड श्रिव।
ठीक है, याद कैसे रखोगे? माउंट से याद रख लेना, पहाड़ी है तो सफ़ेद होता होगा, तो व्हाइट टूथेड श्रू काम मिल जाएगा माउंट हैरियट में। और पेड़ों पर रहने वाले अगर कोई हो श्रू तो बोले वाह ग्रेट, तो बोले ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग में। और कैंपबेल ऊंचाई पर घंटी लगी होती है, तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। इसके बाद बात करें जेंकिंस श्रू के बारे में, ये भी IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है। राइट मेयो और माउंट हैरियट में, यानी कि ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? साउथ अंडमान में स्थित हैं, वहाँ पर पाई जाती है जेंकिंस श्रू। इससे सबसे भी ज़्यादा अगर कहें इस पूरे बोर्ड पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो है ये चाइनीज पेंगोलिन। चाइनीज पेंगोलिन से कुछ विशिष्ट प्रकार की दवाएं बनती हैं, कामवर्धक, उत्साहवर्धक, कई तरह के वर्धक, तो उनका शिकार इसीलिए किया जाता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चाइनीज पेंगोलिन क्या सिर्फ चाइना में पाई जाती है? नहीं, कई जगह पाई जाती है। कहाँ कहाँ? पहले बात करते हैं, ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट में CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये हिमालय की तलहटी में स्थित यानी कि पहाड़ियों के जो निचले एरिया हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और उनमें कौन कौन? जैसे ईस्टर्न नेपाल में, भूटान में, नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पर हिमालय है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश और साउथ चाइना में पाए जाते हैं चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, WPA शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाए जाते हैं। यानी कि श्रू अंडमान मैक्सिमम कितने? साउथ अंडमान में। इसके बाद चाइनीज पेंगोलिन आपने बता दिया हमने, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट एरिया, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और साउथ चाइना में पाए जाते हैं। लार्ज रॉक हमने बताया कि रॉकी एरियाज और जहाँ पर झाड़ीदार फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे पाया जाएगा। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। एशियाटिक चीता केवल ईरान में 40-50 बच्चे हैं। जावा सुमात्रन गैंडे इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इंडोनेशिया में सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों पर पाए जाते हैं। और मालाबार सिवेट, ये कस्तूरी ब्लाउ जिसको बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है, WPA के 1 में है, IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये थे मैमल्स। इसके बाद 2 वीडियो और IUCN की लिस्ट कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।